हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी और सभी टॉपिक्स को आप बड़े प्यार से सीख रहे होंगे। हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की सीरीज पे थे और इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पिछले लेसन में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को कंप्लीट किया था। जैसा नाम देख के मैं आपको बताता हूँ कि इस टॉपिक का क्या यूज है, तो आप आज इसके नाम से भी समझने की कोशिश करें। पास्ट का मीन भूतकाल हो गया, ठीक है। हिंदी में अगर आप समझो तो ऐसे समझना, बाकी इंग्लिश में भी समझा दूंगा। परफेक्ट का यूज तब किया जाता है जब कोई काम हो जाता है, जो काम हो गया। कब? जो काम हो गया। कोई काम हो जाता है ना, उसके लिए हम परफेक्ट वर्ड का यूज करते हैं। और कॉन्टिन्यूस कब? जो काम लगातार चलता है। क्या? जो काम लगातार चलता है उसके लिए हम कॉन्टिन्यूस वर्ड का यूज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज तब किया जाता है, जिसको पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जा सकता है। इसका यूज तब किया जाता है जब हम भूतकाल के ऐसे कामों की बात करते हैं। भूतकाल के ऐसे कामों की बात करते हैं जो भूतकाल में यहां से स्टार्ट हुए थे। मान लो किसी समय पर स्टार्ट हुए थे, भूतकाल में कुछ समय तक चले भी और भूतकाल में ही खत्म हो गए। यानी ऐसा कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में लगातार चला और उसके बाद क्या हो गया? एंड भी पास्ट में ही हो गया। प्रेजेंट में एंड नहीं हुआ, उसको एंड हुए टाइम हो गया। हो सकता है 1 घंटा हुआ हो, 1 दिन हुआ हो, 1 साल हुआ हो या 5 साल हो गई हो सकता है 20 मिनट हुई हो, लेकिन वो समय अब निकल गया है जिस समय वो काम खत्म हुआ था। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को सीधा सा समझो, ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में कुछ समय तक लगातार चला और पास्ट में ही खत्म हो गया। और जिस काम के हम लगातार होने की बात करते हैं कि वो काम पास्ट में हो रहा था, और साथ में समय भी बता देते हैं कि वो काम कब से हो रहा था, कितने दिनों से हो रहा था। इस प्रकार के सेंटेंस में जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनमें से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से हुआ था, से रखा था, इस प्रकार के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं इंग्लिश के सेंटेंस की बात करूं तो आपको हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यहाँ पर देखने को मिलेगी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी बच्चे बताएं? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आपको देखने को मिलेगी। अब आप कहेंगे सर हैड तो देखी देखी सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है, हमने इसको कहीं ना कहीं देखा है। तो आपको बता दो बच्चे, आपने हैड हेल्पिंग वर्ब को परफेक्ट टेंस में देखा होगा। कौन से टेंस में देखा होगा? परफेक्ट टेंस में हेड का यूज किया जाता है। और जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है तो हेड बीन यानी बीन एक्स्ट्रा लगा दिया जाता है। अब आप कहोगे सर ये बीन एक्स्ट्रा क्यों लगा है? तो वैसे तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की वीडियो में आपको बता दिया था कि ये बीन एक्स्ट्रा क्यों लगा, तो आप वहां चेक कर सकते हैं जाके। ठीक है, बीन का सारा रूल मैंने समझाया था कि किस वजह से बीन लगाया गया, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्यों आता है, सब कुछ मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बता दिया था। ओके, तो वो वाला रूल यहाँ पर सेम रहेगा। अभी यहाँ सिर्फ आप इतना देखो कि हैड बीन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी जो सभी सब्जेक्ट के साथ आएगी। किसके साथ आएगी? हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो सभी सब्जेक्ट के साथ आएगी। इसके साथ वर्ब की जो फॉर्म लगेगी वो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज होगी, और जिसके साथ हमको क्या करना है? आईएनजी भी लगाना है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस कब सेटिस्फाई होगा? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी। परफेक्ट कब सेटिस्फाई होगा? जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो थर्ड फॉर्म तो बीन ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है, जो कि बी की थर्ड फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहाँ पर आ चुका है, तो दोनों ही नाम सेटिस्फाई हो रहे हैं। और पास्ट इसलिए सेटिस्फाई हो गया क्योंकि इस टेंस में उन कामों की बात होती है जो पास्ट में हो गए थे, है ना, लगातार चले थे और खत्म हो गए। आगे चलते हैं। यहां पर इस टेंस में जो समय दिया हुआ होता है काम के होने का, वैसे तो ये कॉन्टिन्यूस ही है, इसमें भी काम के बारे में से बताया जाएगा कि मैं यहां काम कर रहा था। जैसा कि ये आपको कौन सा टेंस लग रहा है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ काम कर रहा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। इसमें मैंने दे दिया कि मैं यहाँ 5 सालों से, मैंने क्या दे दिया? मैं यहाँ 5 सालों से, 5 सालों से या 5 साल से, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। मैं यहाँ 5 साल से काम कर रहा था, मतलब जो काम कर रहा था वो अब नहीं कर रहा, खत्म हो गया। फर्क इतना सा है, कॉन्टिन्यूस में काम के होने का समय नहीं दिया हुआ होता, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में काम के होने का समय दिया हुआ होता है कि कितने समय से ऐसा काम कर रहा है।
और समय के लिए हम हिंदी में से वर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? समय के लिए हम हिंदी में से वर्ड का यूज करते हैं, और उसी से वर्ड के लिए हम इंग्लिश में किसका यूज करते हैं? सिंस और फॉर का। किस प्रकार हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं? कब हम सिंस लगाते हैं, कब हम फॉर लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हैं, वहां मैंने सारी चीजें बताई हुई है। ठीक है, अभी तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये आईएनजी लगाने के रूल्स है कि वर्ब में आईएनजी कैसे लगाया जाता है, जो मैंने कॉन्टिन्यूस की सीरीज में आपको पढ़ा दिया है। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब आता है इसका यूज कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कब किया जाता है। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, ऐसे कोई काम जो पास्ट में स्टार्ट हुए, पास्ट में लगातार चले और पास्ट में ही खत्म हो गए, उन कामों के लिए हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस स्टार्ट का यूज करते हैं। फिर भी देखते हैं, फॉर एन एक्शन विच बिगेन बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम इन द पास्ट। ऐसा कोई काम के लिए जो भूतकाल में शुरू हुआ और कुछ समय लगातार होकर खत्म हो गया, उस काम के लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सेंटेंस देखते हैं, आई हैड बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2010। अगर यहां पर हैव होता तो क्या फर्क होता? फर्क देखते हैं। हैव मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आ गई। अगर हेड की जगह हैव होता तो थोड़ा सा फर्क होता। इस हेड में बोला गया है आई हैड बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2010। मैं 2010 से जयपुर में रह रहा था। इसका मतलब यह है कि अभी उसने जयपुर छोड़ दिया है। अगर हैव लगा हुआ आता तो इसका मतलब होता कि मैं 2010 से जयपुर में रह रहा हूं। इसका मतलब वो अभी भी जयपुर में रह रहा है, यानी मैं अभी भी जयपुर में रह रहा हूं, मैंने जयपुर छोड़ा नहीं है। तो प्रेजेंट में तो जो काम करने की बात हो रही है वो अभी भी चल रहा है, और पास्ट में जो काम करने की बात हो रही है वो काम खत्म हो चुका है। अब आपने उस जगह को छोड़ दिया है, उस ऑफिस को छोड़ दिया है, या वो काम करना बंद कर दिया है। He had been waiting for you for 2 hours. वो 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अभी वो चला गया है। अगर have आता, I have been waiting for you, तो मतलब होता कि मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और अभी भी इंतजार ही कर रहा हूं। We had been working in this company for 2 years. हम 2 सालों से इस कंपनी में काम कर रहे थे, पर नॉट नाउ, अब नहीं कर रहे। I had been studying since 5 o'clock. मैं 5 बजे से पढ़ रहा था, लेकिन नॉट नाउ, अभी मैं नहीं पढ़ रहा। They had been trying to get into the room for an hour. वो 1 घंटे से कमरे में घुसने का प्रयास कर रहे थे। वे 1 घंटे से कमरे में घुसने का प्रयास कर रहे थे, पर उन्होंने प्रयास करना बंद कर दिया है। It had been snowing for long time. काफी लंबे समय से बर्फबारी हो रही थी, बर्फ गिर रही थी, लेकिन अब बर्फ गिरना बंद हो गई है। She had been listening to music for 3 hours. वो 3 घंटे से म्यूजिक सुन रही थी, पर अब वो नहीं सुन रही। ओके, यहाँ पर सभी जगह अगर हैव या हैज का यूज किया होता तो इसका मतलब होता कि जिस काम के होने की बात हो रही है वो अभी भी हो रहा है, लेकिन हेड का यूज हुआ तो पता चल रहा है कि जिस काम के होने की बात हो रही है वो खत्म हो गया है। सेकंड यूज समझना है इसका, ए रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट परफेक्ट। एक रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट परफेक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसी कोई एक्शन जो पास्ट परफेक्ट में लगातार रिपीट हुई थी, उस एक्शन को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिख सकते हैं। जैसे आई हैड बीन ट्राइंग टू फिक्स द फॉल्ट। मैं इस कमी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, मतलब मैंने इस कमी को ठीक करने की काफी बार कोशिश की थी। आई हैड बीन ट्राइंग टू जंप ओवर द वॉल। मैं इस दीवार को कूदने की कोशिश कर रहा था, मतलब मैं बहुत बार कोशिश कर चुका। जैसे आई हैड बीन ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे कोई अच्छा सा टीचर या अच्छा सा चैनल नहीं मिला। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आपको अब अच्छा टीचर और चैनल दोनों मिल गए हैं, आप यहाँ से कंप्लीट इंग्लिश सीख पाएंगे। ठीक है बच्चे। He had been trying to convince her. वो उसको मनाने की कोशिश कर रहा था, और उसको मनाने की उसने काफी बार कोशिश कर ली। ठीक है, तो ऐसे काम जो बार बार हुए हैं उन कामों के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस यहाँ पर आ चुके हैं, पॉजिटिव सेंटेंस जो कि अफर्मेटिव होते हैं। देखिए आप, ही हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से टीवी देख रहा था। He had been knocking the door for 20 minutes, 30 minutes.
वो 30 मिनट से दरवाजा खटखटा रहा था। दे हैड बीन वेटिंग एट रेलवे स्टेशन सिंस 5 o'clock। वे 5 बजे से रेलवे स्टेशन पे इंतजार कर रहे थे लेकिन अब नहीं कर रहे। इट हैड बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। शाम से बारिश हो रही थी लेकिन अब नहीं हो रही। नेगेटिव सेंटेंस वही सेंस आएगा जो मैंने बताया था, जब हेल्पिंग वर्ब दो या दो से ज्यादा के जोड़े में आती है तो नेगेटिव सेंटेंस में नोट फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आता है। अगर हेल्पिंग वर्ब 3 के जोड़े में आती है तो भी नोट जो है वो फर्स्ट वाली के बाद ही आएगा। He had not been studying since morning। वो सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहा था लेकिन अभी उसने पढ़ाई करना शुरू कर दिया है। I had not been teaching since yesterday। मैं कल से नहीं पढ़ा रहा था लेकिन अभी मैं पढ़ा रहा हूं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लग जाता है फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद। Had you been working since evening? क्या तुम शाम से काम कर रहे थे? Had Riya been dancing for 2 hours? क्या रिया 2 घंटे से नाच रही थी? इसी का इंटरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जाएगा साथ में नहीं भी बोला जाएगा। ठीक है, Had you not been working since 20 Had you not been working since 2010? ठीक है, Hadn't you been working since 2010? तुम 2010 से, क्या तुम 2010 से काम नहीं कर रहे थे? दोनों ही सेंटेंस का जो सेंस है वो सेम ही है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हेड नोट को हेडंट लिखा गया है जबकि यहाँ पर हेड नोट को अलग अलग लिखा है। जब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बनाते हैं तो नोट हेल्पिंग वर्ब के पास आ जाता है और यहाँ से नोट को हटना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो WH वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हुज, हुम, हाउ, इनसे बनते हैं। What had you been doing here for 3 hours? तुम 3 घंटे से यहाँ क्या कर रहे थे? अब कुछ नहीं कर रहा वो। Where had you been living since last year? वो पिछले साल से कहाँ रह रहा था? इंटरोगेटिव नेगेटिव है डबल वाले जिनमें WH वर्ड आता है। Why had you not been living here since 20th March? तुम 30 मार्च से यहाँ क्यों नहीं रह रहे थे? मतलब अब रहने लग गए। और वाई हेड नोट को वाई हेडंट, वाई हेड यू नोट को क्या बना दिया गया? वाई हेडंट। दोनों का मीनिंग सेम है, कोई फर्क नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म देखे तो हेड नॉट बीन का बन जाएगा हेडंट बीन और आई हेड बीन का बन जाएगा आइड बीन। आइड बीन, आई हेड मतलब आइड, आई वुड का भी आइड ही बनता है लेकिन उसके बाद बीन मीन थर्ड फॉर्म वगैरह नहीं आती है। ठीक है, अब ऐसे वर्ड जो अपने आप में नेगेटिव होते हैं उनका सेंटेंस कैसे बनाते हैं? ऐसे वर्ड जो अपने आप में नेगेटिव होते हैं उनके साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नोट नहीं लगाना होता क्योंकि इनमें खुद में नोट होता है, इनमें खुद में नो का सेंस होता है। देखो नो, नो, नोट, इस तरीके से है ना, इसमें भी नो आया। आई हैड बीन डूइंग नथिंग सिंस 2020 में 2020 से कुछ नहीं कर रहा था, मतलब अब कोई जॉब वॉब करने लग गया। आई हैड बीन गोइंग नोवेयर सिंस माई लास्ट बर्थडे, मैं अपने लास्ट बर्थडे से कहीं जा नहीं रहा था पर आज तुमने इतना रिक्वेस्ट किया तो मैं चला गया। नो वन हैड बीन हेल्पिंग मी सिंस आई स्टार्टेड द बिजनेस, जब से मैंने बिजनेस शुरू किया मेरी कोई मदद नहीं कर रहा था लेकिन अब जब बिजनेस बढ़िया चल गया तो सब मदद करने लग गए। ठीक है बच्चे, तो यहाँ हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। इसी के साथ हम आज के लेसन को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेसन तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।